पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल के क्या क्या प्रयोग हैं। सबसे पहले लिखते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल किसे कहते हैं? ठीक है, वैसे तो आप सीधी तौर पर समझ लो कि ए, एन और द, इन्हीं को आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन अगर बात करो नियमतः इसका डिफिनेशन तो क्या होगा? ठीक है, तो कहेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल इज नथिंग। इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of an adjective. It is a part of an adjective. It means qualifies noun or pronoun. Qualifies noun और pronoun. सीधी सी बात को समझ लो कि आर्टिकल वे हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब समझ लेना, यानी जिस तरह से नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसका भी काम वही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे मैं कहूँ कि he is a boy, he is a boy। मैं कहूँ कि he is a good boy। मैं कहूँ कि he is the tallest boy of my school। तो यहाँ जो द है, देखिए इस लंबे होने का सबसे ज़्यादा, तो ये द जो है ये निश्चित करता है इस बॉय को। ये क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि इनका प्रयोग किया जाता है, यानी ये आर्टिकल हैं और आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेना है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्लियर है? तो चलिए पहले पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आखिर आर्टिकल को कहाँ लगाएंगे, उसका स्थान क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर न ये तो कंफर्म हो गया कि ए एंड द को ही आर्टिकल कहते हैं और इसका काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। क्लियर है? ए एंड द को ही आर्टिकल कहते हैं और इसका काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है, आइए देखते हैं। कहेंगे, हेडिंग बनाएंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल।
आर्टिकल, यानी आर्टिकल का स्थान कहाँ होना चाहिए। किसी वाक्य में अगर आर्टिकल आता है तो कहाँ है। पहला, आर्टिकल किसी वाक्य में आता है तो किसी नाउन के पहले आता है, पहले आता है। यानी आर्टिकल अगर आता है किसी वाक्य में तो कहाँ आता है, तो जस्ट नाउन के पहले आता है। जैसे मैं कहूँ कि सी इज अ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ये स्टूडेंट नाउन है और इस नाउन के जो पहले आया वही आर्टिकल है। तो आर्टिकल का काम क्या है, किसी नाउन के पहले आएगा, पहला इसका एकदम। दूसरा समझते हैं कि यदि एक तो बात हम समझ गए कि आर्टिकल का प्रयोग हम तब करेंगे जब वाक्य में नाउन होगा। वैसे भी याद ये भी रखा जाता है कि कौन सा नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब लगाते। पहला स्थान समझ गए कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते। चलिए दूसरा कहेंगे कि अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव मौजूद हो तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। आप सीख क्या रहे हैं, स्थान सीख रहे हैं कि किसी एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो पहला समझे कि नाउन के पहले लगाएंगे। दूसरा बात मैंने समझाया कि अगर उसमें कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले आ जाएगा। जैसे कहेंगे कि सी इज अ गुड स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव गुड आया है और इस गुड से पहले जो आया है वो आर्टिकल है। यानी आर्टिकल अपना स्थान बदल लिया, पहले वाक्य में नाउन के पहले आया और दूसरे वाक्य में वो क्या किया कि यदि उसी नाउन की विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव उसमें है तो वो अपना स्थान बदल के क्या कर लिया, उस एडजेक्टिव से पहले कर लिया। बात समझ गए। चलिए इसका तीसरा प्रयोग देखते हैं। मानो तीसरा स्थान का, ये 3 स्थान होता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा, यदि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब उस वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल उस
एडवर्ब के पहले आ जाता है। समझिए, जैसे सी इज अ वेरी गुड गर्ल। देखिए, इस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है ना जी, और ये नाउन है। तो ये अपना स्थान यहाँ बदल दिया, यानी वो उस एडवर्ब से पहले आ गया। तो आप देखिए कि एडजेक्टिव माने एडवर्ब सॉरी आर्टिकल का स्थान कहाँ होता है। तो यदि किसी वाक्य में नाउन है तो उस नाउन के पहले आएगा। यदि उस दूसरा स्थान हो सकता है कि यदि उस नाउन की विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। तीसरा स्थान उसका हो सकता है कि यदि उस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो, तो वह आर्टिकल अपना स्थान बदल के उस एडवर्ब से जस्ट पहले आ जाता है। यही इसका स्थान होता है। क्लियर है? तो बहुत आसानी से आपने देख लिया कि पोजीशन क्या होता है। जैसे आप देखो पोजीशन कितना मायने रखता है, समझते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कहाँ से? प्रैक्टिकल। मान लो एक चेयर है बाबू, और इस वैसे ही एक चेयर यहाँ है, वैसे ही एक चेयर यहाँ है। मान लो इस चेयर पर आप बैठे हो और देख रहे हो कि पापा आ गए, तो आप यहाँ से उठ जाओगे और यहाँ पापा आ जाएंगे और अब आपका स्थान कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, यू। लेकिन तब तक देखे कि दादाजी आ गए, तो दादाजी आएंगे तो जाहिर सी है पापा उठ जाएंगे और यह स्थान किसका हो जाएगा? दादाजी का हो जाएगा, है ना। तो फिर पापा का स्थान कहाँ चला आएगा? यू, यानी आपके स्थान पर। आपका स्थान कहाँ चला जाएगा? यू। तो ये पोजीशन होता है। उसी तरह उसमें भी पोजीशन है। तो पोजीशन का बहुत महत्व होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल की। किसकी बात होगी? काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो कहेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो भेद हैं। एक को बोलते हैं बाबू डिफिनिट आर्टिकल और दूसरे को बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। अब क्या होता है डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल? देखिए, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, ये निश्चित नाउन को इंगित करेगा, और इनडेफिनिट होता है जो अनिश्चित नाउन को अनिश्चित नाउन के पहले आता है। और ये निश्चित नाउन के माने जिस नाउन से पूर्व परिचित है उसके पहले हम लोग डिफिनिट लगाते हैं, और जिस नाउन से हम परिचित नहीं है, पहली बार वो मिल रहा है, तो वहाँ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। इसीलिए इसके तहत द आता है और इसके तहत दो आता है। एक आता है ए और एक आता है एन। तो इनडेफिनिट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो होता है एक दो। क्लियर है? चलिए अब बात होगी
यूज की, तो पहले हम डिफिनिट को छाट देते हैं, इनडिफिनिट को लेते हैं, यही परेशान कर, क्या लेते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। और इनडिफिनिट में हमने क्या लिया, तो इनडिफिनिट जाहिर सी बात है कि ये होगा या एन होगा। अब यहाँ हमको पढ़ना है यूज ऑफ ए और एन, यानी ए लगाएं कि एन। लगेगा तो इनडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन हमको लगाए तो क्या लगाएं, ए लगाए कि एन, ये बात समझ लेना है। यानी नोट बना लो कि लगेंगे ए या एन, परंतु हमें यही सीखना है कि ए लगाएं या एन, यानी कहाँ ए लगाए कहाँ एन, यह चीज सीखना है। बात समझ गए? तो आइए इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो जान लो। यूज ऑफ एन, पहले एन को ही देख लेते हैं। कहेंगे कि यदि आया हुआ नाउन का पहला अक्षर वॉवेल हो या वॉवेल साउंड हो, तो एन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यदि आया हुआ नाउन का पहला अक्षर कंसोनेंट हो, तो ए का प्रयोग करते हैं। ये दो बात माइंड में कब कर लीजिए। मैंने आपको दो चीज यहाँ सिखाया कि आया हुआ नाउन, यानी जिस नाउन के पहले हमको आर्टिकल लगाना है, अगर उस नाउन का पहला अक्षर वॉवेल हो या फिर वॉवेल साउंड हो तो एन लगा देंगे। लेकिन अगर कंसोनेंट हो और कंसोनेंट साउंड ही हो तो हम वहाँ ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। अब आपको देखना है, जैसे यहाँ दे दे, अब मिटा देते हैं इसको। यहीं पर चूंकि हमको आगे कुछ लिखना है तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा ही, दूसरा कोई उपाय है नहीं। देखो, कह दे कि रवि इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पहली बात। दूसरी बात, दे दे ही इज
टीचर। तीसरी बात, ही इज MLA। MLA। चौथी बात, I have पेन। देखो, ये तो कंफर्म है कि हमको एक और यहां लिखने दो, ही हैज ओनियन। ठीक है, आई ईट एप्पल। ध्यान से देखिए, तो इधर से शुरू करते हैं, यहां से ज्यादा बेहतर होगा। ये फिक्स रहेगा कि यहाँ ए एन लगेगा, इसके रूल से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ए एन ही लगेगा। अब आपको निर्णय लेना है कि ए लगाए कि एन। तो देखना होगा कि ये जो नाउन है इसका पहला अक्षर क्या है, तो वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। ए क्या होता है? वॉवेल, तो यहाँ एन आ जाएगा। ये क्या है बाबू? ओ, तो इसका क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये देखेंगे कि ये नाउन है तो पेन कंसोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड? कंसोनेंट है। तो जब कंसोनेंट है तो हमने सिखाया था कि ए लगाएंगे। अब MLA, तो ये तो एम कहेंगे कि सर कंसोनेंट है, लेकिन इसको लिखो MLA। हमको यहाँ देखो पहला अक्षर का साउंड क्या आ रहा है, तो साउंड आ रहा है ए यानी हो गया वॉवेल, तो यहाँ एन आ जाएगा। यहाँ दिया है टीचर, तो टीचर यानी टी यानी कंसोनेंट, तो कंसोनेंट है तो सोचना ही नहीं है, ए लगा देना है। यहाँ है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू य है, य किस में आता है? तो कख गघ में आता है, अ आई में नहीं आता है। यानी जो अ आई होता है वो वॉवेल होता है, और जो कख गघ ककहरा होता है वो होता है कंसोनेंट। तो यू होने के बावजूद भी यहाँ आपको ए लगाना होगा। बात समझ गए हैं? बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैंने बता दिया और इसको आप समझ गए होंगे। अब जो हम अगला वीडियो देंगे उसमें आपको सिखाएंगे कि यूज ए या एन का यूज मैंने किस परिस्थिति में करेंगे। परिस्थिति क्या होगा? यहाँ तो आपने सिर्फ ये सीखा कि ए लगाए कि एन, लेकिन अब सीखेंगे कि किस किस परिस्थिति में या तो ए लगेगा या एन। तो ए या एन लगाने के लिए यही प्रोसेस रहेगा, लेकिन वो परिस्थिति के लिए मैं आपको अगला वीडियो दूंगा, जिस वीडियो में आपको मिलेगा यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। हेडिंग क्या होगा उसका? यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।